चलो देखो बोर्ड पर ध्यान दो। आज समझेंगे चिपको आंदोलन। ठीक ना। चिपको आंदोलन क्या था? ठीक ना। पर्यावरण बचाने की अनोखी पहल थी। ठीक ना। सबसे पहले तो समझेंगे कि चिपको आंदोलन क्या था। तो याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन का मतलब था ना कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना। क्या? तो यह जाकर के उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के चमोली जिले में चलाया गया एक आंदोलन था। ठीक ना। यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला था। अब हुआ था क्या कि वहाँ के जो ठेकेदार लोग थे, उन ठेकेदार लोगों के द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, तो पर्यावरण को क्षति पहुंच रहा था। ठीक है ना। क्या हो रहा था? तो पर्यावरण को क्षति पहुंच रहा था। जैसे मान लो कि पेड़ पौधे कटेगा तो भाई ऑक्सीजन की कमी होगा। ठीक है ना। जा करके वहां से क्या होगा, पशु पक्षी धीरे धीरे विलुप्त होने लगेंगे, बहुत सारी समस्या होती है। अब ठेकेदार लोग अपना सुविधा के लिए तो काट रहा था, लेकिन वहां के लोगों को क्या हो रहा था, तो समस्या हो रहा था। ठीक, तो वही चीज था चिपको आंदोलन। क्या था? ठीक है ना। चिपको आंदोलन क्या था, कब और कहाँ हुआ था, ये तो बता देंगे पूरा का पूरा। मुख्य कारण क्या थे, इसके प्रमुख नेता कौन थे, परिणाम और महत्व का लिखना। ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 गो था, ये सब के सब समझ लीजिएगा तो अब कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। तो चिपको आंदोलन क्या था, तो चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोक लगाने का एक आंदोलन चलाया गया था, पेड़ों की कटाई को रोक लगाने के लिए, ताकि ठेकेदारों के द्वारा नहीं कटा जा सके। कब हुआ था? ठीक है ना। तो ये जाकर के 1973 में हुआ था। ठीक है। उत्तराखंड के चमोली एक जिला था। ठीक ना। वहां पर हुआ था जाकर के। इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कहा कि चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है ना। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। ठीक ना। उद्देश्य क्या था, तो व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। यानी कि पेड़ पौधे इसलिए काट रहे थे ताकि वो अपने जाकर के जो है ना, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, उद्योग धंधों में जाकर के लगाने के लिए क्या कर रहे थे कि पेड़ों की कटाई कर रहे थे, ताकि वो अपना इस्तेमाल कर सके। लेकिन यहाँ पर पर्यावरण की क्षति हो रहा था। तो यहाँ पर जो थे महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा क्या किया जाता है कि पेड़ों को चिपक कर करके बचाया जाता है, और ठेकेदारों से कहा जाता है क्या, तो पहले आप मुझे काटिए, फिर तभी जाकर के आप पेड़ों की कटाई कर सकते हैं। ठीक है ना। इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों की क्या होती है कि जाने भी जाती है। ठीक है ना। क्या होती है? जाने जाती है, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि लास्ट में अंततः सरकार को जो है, इन ठेकेदारों को माना किया जाता है। ठीक है ना, कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाया जा सके। ठीक है। उद्देश्य क्या था, तो व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना था। नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला था। ठीक ना। एगो चंडी प्रसाद भट्ट थे, और कौन थे, तो गौरी देवी थे। ठीक है ना। इनके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। ये सक्सेसफुल होता है। ठीक ना। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप डिफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए देखिए डिफिनेशन क्या है। तो है क्या, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जंगलों की कटाई पर तत्काल रोक लगाना। गांव वालों ने सरकार से यह भी मांग की थी कि जंगलों की कटाई का ठेका बाहरी व्यक्तियों को नहीं दिया जाए। इस आंदोलन को अंततः सफलता मिली मिली और सरकार ने 15 वर्षों के लिए हिमालय के क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। ठीक है ना। ये चीज है। चलिए अब जो जो आपके प्रश्न पूछ रहे थे वो सब हो गया। कब चला था, तो 1973 में चला था। कहाँ पर चला था, तो यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में चला था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक ना। यह किनके नेतृत्व में चला था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला था। चंडी प्रसाद भट्ट थे और गौरी देवी थे। ठीक है ना। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है। जैसा कि आपके प्रश्न में वो बोल रहा था। ठीक है ना, कि क्या था चिपको आंदोलन, कब शुरू हुआ था और कहाँ शुरू हुआ था, मुख्य कारण क्या थे। ठीक है। पेड़ों की कटाई पर रोक लगा रहा था। इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला। इसका महत्व, परिणाम और महत्व का निकला था। अंततः वहां के ठेकेदारों को झुकना पड़ा और 15 वर्षों के लिए इस पर क्या किया गया, रोक लगाया गया। तो कैसा लगा आप लोगों को, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करें कि एक दूसरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। और जो ऑनलाइन वाले हैं, ठीक है ना, जो कि देखते हैं, वो भी कुछ नहीं करेंगे, एक से दूसरा देखेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में क्या कीजिएगा, तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। अगर आप अगला किस टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो, कमेंट्स में लिखेंगे तो आपके लिए उस टॉपिक पर बना दिया जाएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।